द टाइम्स में खुशामदीद। इंसानों के दरमियान तफरीक, दर्जाबंदी, ऊंच नीच शुरू से हिंदुस्तान में मौजूद है और आज भी इस बुनियाद पर लगातार लड़ाई जारी है। लेकिन उमूमन ये देखा गया कि जो निचली जाति के लोग हैं, जो ओबीसी, एससी, एसटी, उन्होंने हमेशा कंप्लेन किया, उनकी हमेशा शिकायत रही कि अपर कास्ट के लोगों ने उन पर जुल्म किया है, उनके साथ ज़्यादती की है, उनको बराबरी का दर्जा कभी नहीं मिला। और ये हिंदुस्तान की तारीख़ है। कई मजहबी किताबों में भी बाज़ाब्ता लिखा हुआ है कि किस तरह ओबीसी, एससी, एसटी के साथ व्यवहार करना है, किस तरह उनको हक़ारत की निगाहों से देखना है और उनका स्टेटस क्या होगा। और इसी की लड़ाई, यानी बराबरी की लड़ाई, इक्वलिटी की लड़ाई पिछले कई सालों से हिंदुस्तान में जारी है। इसी वजह से दलितों को, ओबीसी को रिजर्वेशन दिया गया ताकि वो अपर कास्ट लोगों के करीब आ सके, समाज में उनका भी स्टेटस बढ़े, उनकी वैल्यू बढ़े और वो बराबरी तक पहुंच सके। लेकिन अब उल्टा हो रहा है। जो अपर कास्ट के लोग हैं, जिन पर इल्ज़ाम है छोटी जाति के लोगों को सताने का, ग़ुलाम बनाकर रखने का, उनको बराबरी का दर्जा न देने का, उनको इंसानियत के हुकूक़ से महरूम रखने का, अब उन्हीं लोगों को डर लग रहा है, खौफ लग रहा है निचली जाति के लोगों से कि ये लोग उनका इस्तेसाल करेंगे, ये लोग उन पर जुल्म करेंगे। और इस वक्त देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है, एहतजाज हो रहा है। अपर कास्ट के लोग सड़कों पर आकर लगातार मोदी सरकार के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सिर्फ अपर कास्ट के लोग ख़तरे में नहीं पड़ गए हैं, बल्कि हिंदू धर्म खतरे में पड़ गया है, सनातन धर्म के लोग खतरे में पड़ गए हैं, हिंदुओं का वजूद खतरे में पड़ गया है। अब ये मामला क्या है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है? इस प्रोटेस्ट की अहमियत को समझिए कि यति नरसिंहानंद सरस्वती, जो हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलता है, जिसका खाना हजम नहीं होता, मुसलमानों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कुछ बोले बगैर, ये शख्स भी इस मर्तबा अपर कास्ट के समर्थन में प्रोटेस्ट करने जाता है, सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने जाता है। और ये हरिद्वार जाना चाह रहा था भूख हड़ताल के लिए, लेकिन पुलिस ने इसको बॉर्डर पर रोक दिया, इसको डिटेन करने की कोशिश की गई और वापस भेजा गया और कहा इससे आगे नहीं जा सकते हो। और भी कई जगहों पर एहतजाज की खबरें सामने आ रही है, सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड भी चल रहा है। अब पूरा मामला क्या है, प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है, उसको जानिए। यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने 15 जनवरी को एक रूल नाफिज किया। दरअसल एक कमेटी की तश्कील दी गई जिसमें यह कहा गया कि यूनिवर्सिटीज़ में, तालीमी इदारों में निचली जाति के लोगों के साथ अगर कोई ज़्यादती होती है, कोई भेदभाव होता है और उनकी तरफ से कोई कंप्लेन दर्ज की जाती है, तो जिसने इस तरह का भेदभाव क्या होगा, जिसने निचली जाति के लोगों के साथ किसी तरह का इम्तियाजी रवैया अपनाया होगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। 15 जनवरी को यूजीसी ने इसका ऐलान किया और जैसे खबर सामने आई, हंगामा बरपा हो गया। यूजीसी ने कहा कि हर यूनिवर्सिटी में कमेटी तश्कील दी गई है और उस कमेटी की, उस पैनल का काम ये होगा कि अगर किसी भी दलित स्टूडेंट्स के साथ या ओबीसी या एससी एसटी स्टूडेंट के साथ किसी तरह का भेदभाव किया जाता है, निचली जाति से ताल्लुक़ रखने की बुनियाद पर उनको चिढ़ाया जाता है, उनका मजाक उड़ाया जाता है, इम्तियाजी सलूक अपनाया जाता है, तो वो स्टूडेंट कमेटी के अंदर शिकायत करेगा और वो कमेटी, वो पैनल 30 दिनों में इस पूरे कंप्लेन को हैंडल करेगी और वो एक्शन लेगी उस स्टूडेंट के ख़िलाफ़ जो इस तरह का भेदभाव करेगा। लेकिन उस कमेटी के बारे में ये नहीं वजाहत की गई कि अगर किसी ने झूठी शिकायत की तो उस झूठी शिकायत करने वाले स्टूडेंट के ख़िलाफ़ कमेटी क्या कार्रवाई करेगी, कमेटी क्या एक्शन लेगी या कमेटी के पास उसका तरीक़ेकार क्या होगा। उसमें यह भी कहा गया कि अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि ओबीसी या दलित स्टूडेंट ने उसके ताल्लुक़ से झूठा कंप्लेन कर दिया है, झूठी शिकायत की है, तो वो स्टूडेंट अगले 30 दिनों के अंदर उस कंप्लेन के ख़िलाफ़ अपील कर सकता है, उसके ख़िलाफ़ वो पिटीशन दायर कर सकता है कि उसके ख़िलाफ़ गलत शिकायत की गई है। अब जो अपर कास्ट के लोग हैं, उनका एहतजाज इसलिए हो रहा है, वो प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि ओबीसी को, दलितों को, एससी एसटी को ज़्यादा राइट दे दिया गया है, उनको ज़्यादा इख्तियार दे दिया गया है और उसकी वजह से जो अपर कास्ट के स्टूडेंट हैं उनके ख़िलाफ़ झूठी कंप्लेन की जाएगी, उनके ख़िलाफ़ झूठा मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा और यूनिवर्सिटी से अपर कास्ट के लोगों को बाहर निकाला जाएगा, उनका दाखिला, उनका जो एडमिशन है वो कैंसिल करवा दिया जाएगा और इसकी वजह से अपर कास्ट के लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो कानून है भेदभाव पर मबनी है, ये कानून सही नहीं है, अपर कास्ट के ख़िलाफ़ है। ये मुतालबा किया जा रहा है कि कम अज़ कम ये तो ज़रूर होना चाहिए
कि अगर कोई झूठी शिकायत दर्ज कर रहा है और उसका झूठ भी प्रूफ हो जाता है, साबित हो जाता है, तो उसके खिलाफ भी कोई एक्शन हो, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो। लेकिन इस तरह का कोई मामला इसमें दर्ज नहीं किया गया है। अब यूनिवर्सिटीज़ में जो ओबीसी हैं, SC ST हैं, उनको पहले से रिजर्वेशन हासिल है। ओबीसी को 1990 से एडमिशन में बाज़ाब्ता रिजर्वेशन दिया जाता है। इसी तरह 2010 से जो बहाली होती है उसमें भी ओबीसी को, दलितों को या शेड्यूल ट्राइब को रिजर्वेशन हासिल है और उनकी जो जॉब है सिक्योर है कि इतना फ़ीसद ओबीसी को ही एडमिशन मिलेगा, उसके अलावा को नहीं मिलेगा। और पूरा जो रिजर्वेशन का सिलसिला है वो तकरीबन 50% तक पहुंच जाता है। अब यूनिवर्सिटी में कई मरतबा ये शिकायत सामने आई कि जो दलित समाज से ताल्लुक़ रखने वाले हैं या जो ओबीसी के लोग हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है। एक रिपोर्ट भी सामने आई है, DNA ने एक खबर शाये की जिसमें यह दावा किया गया कि पिछले 5 सालों में तालीमी इदारों में यानी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में दलितों के ख़िलाफ़ भेदभाव के जो मामला दर्ज किए गए हैं, जो शिकायतें उनकी दर्ज हुई है, तो पिछले 5 सालों में 118% का इजाफ़ा हुआ है। ये मामला बहुत अहम है, समझिए। पिछले 10 सालों में लगातार बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और RSS की तरफ से ये कैंपेन किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है दलितों को, ओबीसी को कि हम सब हिंदू हैं, हम सब सनातन धर्म के मानने वाले हैं और ज़ात के नाम पर या कास्ट के नाम पर हमें आपस में नहीं बंटना है। हमारी जो ज़ाति है, हमारा जो धर्म है वो सिर्फ एक है, हिंदू सनातन। यही लगातार अपील की जा रही है। इसी नाम पर बीजेपी को लगातार जीत मिल रही है। ख़ास सेंटर के 3 चुनाव की जीत की बात हो या हिंदुस्तान के मुख्तलिफ स्टेट्स में जिस तरह बीजेपी की सरकार बन रही है, तो ये हो रहा है कि हिंदुस्तान में ज़ात पर जो मबनी सियासत थी, सियासत का जो निज़ाम था कि अपनी ज़ाति के लोगों को वोट देना है, और ख़ास तौर पर दलित समाज से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो होते हैं या जो ओबीसी के लोग हैं, वो पहले बीजेपी को वोट नहीं करते थे, कांग्रेस को वोट नहीं करते थे, बल्कि वो अपनी रीजनल पार्टियों को सपोर्ट करते थे, वोट करते थे, क्योंकि उनको ये लगता था कि हमारी अपनी पार्टी है और जो बड़ी बड़ी पार्टी है यहाँ अपर कास्ट के लोगों का गलबा है, उनका कंट्रोल है, वहाँ हमारे राइट और हुकूक महफूज नहीं रहेंगे, उनकी सरकार में हमें कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन बीजेपी ने मायावती की पार्टी को कमज़ोर कर दिया, यानी बीएसपी जो दलितों की पार्टी कहलाती थी, आरजेडी और समाजवादी पार्टी को कमज़ोर कर दिया बीजेपी ने जो ओबीसी की पार्टी कहलाती थी, और ये पूरा वोट बैंक बीजेपी की तरफ आ गया। और इन तमाम लोगों को यही लगने लगा कि बीजेपी के दौरे हुकूमत में ज़ात के नाम पर किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाता है। इस हुकूमत ने सियासत को मजहब के नाम पर तकसीम कर दिया कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम सियासत होगी, ज़ात पर मबनी सियासत नहीं होगी। तमाम ज़ात के लोग एक हिंदू हैं और मनुस्मृति को भी इन लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया, दूसरी चीज़ों को नज़रअंदाज कर दिया, माजी की तमाम तारीख़ों को इन लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया जो तकसीम की गई कि इंसान में से एक वो है जो सर से पैदा हुआ, एक पेट से पैदा हुआ, एक पाँव से और एक नीचे से पैदा हुआ। इस तरह की जो तकसीम की गई है, उन तकसीम को भी नज़रअंदाज करके सारे लोग मुत्तहिद हो गए, बीजेपी को वोट करने लगे। लेकिन इसी दौरान यानी पिछले 5 सालों की रिपोर्ट है 2020 से 2025 तक की, और डीएनए ने शाये किया कि इम्तियाजी सलूक में, भेदभाव में, उनको नीचा दिखाने में 118% का इजाफा देखा गया है। रोहित वेमुला का जो मामला सामने आया था, उसने जो सुसाइड किया था, उसके पीछे भी यही वजह थी कि वो दलित था और दलित होने की वजह से उसको सताया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। और यूनिवर्सिटीज़ में ये सिलसिला अभी तक जारी है कि दलितों को लगातार परेशान किया जा रहा है। चुनांचे मुतालबा किया गया, अपील की गई। 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें बात शामिल थी कि दलितों को भेदभाव का सामना न करना पड़े, दलितों के साथ किसी तरह का गलत व्यवहार न हो यूनिवर्सिटीज़ में, उसके लिए कमीशन की तश्कील दी जाएगी। और फाइनली साल 2026 में 15 जनवरी को यूजीसी ने उस कमेटी का ऐलान कर दिया, इस रूल का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि यूनिवर्सिटी में एक अलग पैनल बनाया जाएगा जो दलितों के मामले को हैंडल करेगा कि ओबीसी, दलित या शेड्यूल ट्राइब के साथ किसी तरह का भेदभाव ना हो। अब जैसे ही इसका ऐलान होता है अपर कास्ट लोग सड़कों पर आ गए, उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, उनका एहतजाज जारी है और उनका मुतालबा है कि इस कानून को बदल दिया जाए। यानी जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको ये कानून बर्दाश्त नहीं, ये पैनल बर्दाश्त नहीं। और अब कई बड़े बड़े हिंदू धर्म के लोग भी प्रोटेस्ट करने लगे हैं, सड़कों पर आ गए हैं। अब इसी
यति नरसिंहानंद सरस्वती को देख लीजिए, जिसका दिन रात का एजेंडा होता है हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ फरगलाना, तमाम हिंदुओं को ये बताना कि तुम एक हो, सनातन के मानने वाले हो। इसकी अभी आज ही एक वीडियो वायरल हुई जिसमें यह कह रहा है हिंदुओं को मुसलमानों को फॉलो करना चाहिए, हिंदुओं को मुसलमानों के मुताबिक चलना चाहिए। मुसलमान 15-15 बच्चे पैदा कर रहे हैं तो हिंदुओं को भी 15 बच्चे पैदा करना चाहिए, ये इसने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा। अब इसकी वीडियो पर कमेंट किया मोहम्मद जुबैर भाई ने और उन्होंने लिखा कि जो यति नरसिंहानंद सरस्वती है ये खुद अपनी वाइफ से दूर रहता है, अपनी बीवी के साथ नहीं रहता, तन्हा रहता है। इसके पास कितने बच्चे हैं या बच्चे नहीं हैं उसकी किसी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई पता नहीं, यानी इसके पास बच्चे हैं ही नहीं, ये कहा जा रहा है। और ये दूसरे हिंदुओं को ये बता रहा है कि तुम 15 बच्चे पैदा करो। इसने भी कहा कि हिंदुओं को हथियार रखना चाहिए, लाइसेंस लेना चाहिए। मुसलमानों के पास भी हथियार है, मुसलमानों के पास भी लाइसेंस है। तो इसकी इस तरह की बकवास हमेशा जारी रहती है। अब पिछले दिनों यही यानी यति नरसिंहानंद सरस्वती हरिद्वार जा रहा था भूख हड़ताल पर बैठने के लिए, उपवास करने के लिए, और जो ओबीसी है, जो एससी है, जो एसटी है, उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए कि इनको समानता देने के लिए, इनको बराबरी देने के लिए जो पैनल तश्कील दिया गया है वो यूनिवर्सिटी में नहीं होनी चाहिए। अपर कास्ट का वजूद खतरे में है, हिंदुओं का वजूद खतरे में है, लेकिन पुलिस ने इसको रोक दिया। सुनिए क्या कुछ इसने वहां पर कहा। आप मुझे कोई कारण बताओगे भाई, आप इतने सारे लोग पुलिस वाले मुझे डराने के लिए यहाँ खड़े हुए हो। मैं केवल अपने घाट पे जा रहा हूँ, सर्वानंद घाट गंगा जी किनारे पे। जूना अखाड़े का मामला नहीं क्यों, जूना अखाड़ा हरिद्वार में है, मैं वहां जा रहा हूँ। चलो आप कह रहे हो मैं अपने अखाड़े पे चला जाऊँ, अखाड़े पे नहीं जा सकता। चलो ठीक है, मैं खत्म कर रहा हूँ। मैं तो अपने अखाड़े पे चला जाऊँ। आप वैसे जाना था लेकिन आपने पहले तो भैया मैं सरकार से दुखी हूँ। सरकार हमारे ने डेथ वारंट का कानून लाई है। ये जो यूजीसी एक्ट लाई है, ये हमारे जो हम लोगों का डेथ वारंट है पूरे हिंदू समाज का। तो मैं जाके केवल गंगा जी के किनारे पर, ना मैंने कोई ऐसा करा कि भाई कोई भीड़ आ रही है। हम 5 साधु हैं कुल। आप अपने एक काम करो, कस्टडी में ले जाओ, हम बैठा के, चाहे फिर सांझ को जेल भेज देना या आप भेज दो जेल। तो हम आपसे कुछ कह रहे हैं, मैं केवल अपना विरोध प्रदर्शन करना जा रहा हूँ। जरा सा मेरा ये है, मैं गंगा जी के किनारे बैठूंगा, कोई पब्लिक मीटिंग नहीं है, कोई वहां पे वायलेंस नहीं होना। आप आवाज ही नहीं उठाने दोगे। हाँ तो अखाड़े जाने दो फिर मुझे। ये रहा अखाड़ा मेरा, यहाँ ये माया देवी मंदिर अखाड़ा है मेरा, जूना अखाड़ा, महामंडलेश्वर हूँ जूना अखाड़े का। मतलब कोई आप लोगों के लिए कुछ नहीं रहा। मतलब कोई कानून है आपका, या आप जैसे खड़े होकर किसी को भी रोक दोगे? ये लोकतंत्र है इस देश में, आपका अधिकार क्या है मुझे रोकने का, आप ये बताओ। मतलब आप अपना अधिकार बताओ तहसीलदार साहब, मुझे आज रोकने का आपका अधिकार क्या है? सिर्फ ये है कि ये पुलिस वाले आपके हाथ खड़े हुए हैं, तो ये गुंडागर्दी हो गई सरकारी। आप किसी को कोई बात ही नहीं कहने दोगे, कुछ बोलने ही नहीं दोगे। मतलब मैंने आपसे कोई मांग रहा हूँ, कुछ कह रहा हूँ, कोई दिक्कत हो, मैं गुंडागर्दी करने जा रहा हूँ, गुंडा हूँ। मेरे पुलिस की सिक्योरिटी है, यूपी पुलिस की। पुलिस मेरे 24 घंटे साथ रहती है, 4 लड़के हैं मेरे पास पुलिस के। आप मुझे क्यों नहीं मतलब क्यों रोक रहे हो? आप मुझे एक साहब आपका बता दो साहब, कोई तो बताओ कारण मुझे, तो क्यों रोक रहे हो? अभी हम आपको आपका अल्टीमेटम है जी भंडारी जी, मेरा अल्टीमेटम नहीं है। देखिए सुनिए, एक सरकार ने नियम बनाया, मैं जाके वहाँ आपसे नहीं कह रहा, आप पढ़ो। मैं साधु संतों से, जो इतने बड़े बड़े संत हैं, उनसे ये कहने जा रहा हूँ कि भाई तुम क्या बिल्कुल मर गए हो? मोदी सरकार ने हिंदुओं का डेथ वारंट बनाया, यूजीसी कानून। भाई मैं केवल उसका विरोध करने साधु संतों से कहने जा रहा हूँ कि भाई तुम तो विरोध करो, तुम हमारे हो। सड़क का कुत्ता भी उसके लिए भौंकता है जिसकी रोटी खाता है। हम साधु क्या सड़क के कुत्तों से भी बुरे हैं? हमने आप लोगों की रोटी खाई है, ये आप पे भी खतरा है। ऐसा नहीं है कि आप लोग बच जाओगे, रिटायर तो हो गए ना। बच्चे तो इसी समाज में रहने हैं, आपके भी बच्चे तो इन यूनिवर्सिटियों में जाने हैं। भाई हम, मेरी गलती बताओ, आप मुझे भंडारी जी गलती बताओ। आप बेटे नहीं हो मेरे क्या? आप सुनो, आप बेटे नहीं हो क्या मेरे? इस वर्दी के नीचे कौन है? मनोहर भंडारी बच्चा नहीं है क्या मेरा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारा एक काम है स्वामी जी, हमें अपनी यहाँ की व्यवस्था बनानी है। आप व्यवस्था, मैं आपकी व्यवस्था में अवरोध कर रहा हूँ क्या? हमें वो नहीं करना है कि हमारे यहाँ कोई ऐसा लॉ एंड प्रभावित हो। ठीक है, मैं आपकी व्यवस्था में क्या अवरोध कर रहा हूँ? मैं आपकी व्यवस्था में, आप मुझे अवरोध बताओ मेरे आने से।
करेंगे, लेकिन हमें अपनी कानून व्यवस्था बनानी। नहीं कैसे? अच्छा आप मुझे, अच्छा ठीक है, एक काम करिए, देखिए हर आदमी का लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने का अपना एक उसका अधिकार है। आप मुझे वहां ले जाओ जहां मैं बैठ सकूं, आप मुझे अपने कार्यालय में ले जाओ, मैं तो आपके थाने में बैठ जाऊंगा, मैं साहब के ऑफिस में बैठा हूं, मुझे मैं इनके ऑफिस में नीचे बैठ के अपना विरोध प्रदर्शन करके चला जाऊंगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं विरोध नहीं कर सकता। हमने आपको हम ये अब कब कह रहे हैं विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते? तो फिर हमारे यहाँ तो 10 अखाड़े हैं, आप कह रहे हैं ना जी 13 हैं जी, 13 अखाड़े हैं हमारे यहाँ। तो ये तो उनको पता होगा इस कानून का। तो किसका? ये आप नहीं तो इस बात का क्या मतलब है? अगर उन्हें नहीं पता क्यों नहीं पता तो होगा? अब तो अच्छा तो चलो पता है वो नहीं बोल रहे, मैं तो बोलूंगा, मुझे पता है मैं तो बोलूंगा, आप मुझे क्यों रोक रहे हो? चलिए बताओ। तो आप अपने गाजियाबाद अखाड़े वहां से कर सकते हो। गाजियाबाद में सुनिए, ये कोई आपका कब्जा नहीं है यहाँ पे। अगर आप तहसीलदार बन गए तो कब्जा थोड़ी आपका हरिद्वार पे। आप यहाँ पे कोई कब्जा है क्या? कोई आपको ये नहीं कह रहा है। भंडारी जी एक बात बताओ, आप अच्छा भंडारी जी मुझे एक बात, आप मुझे एक बात, अच्छा भंडारी जी मुझे एक बात बताओ, भाई एक बात बताओ, भाई लोकतंत्र है कि खत्म कर दिया आप लोगों ने? लोकतंत्र है, आप आपको मुझे- अधिकार भी है, सुविधा भी है, लेकिन हमें अपनी व्यवस्थाएं बनानी है। हमें अच्छा मुझे, अच्छा आप ये बताओ, मैं आपकी व्यवस्थाओं में रह के, मैं आपकी व्यवस्थाओं में रह के कैसे अपना विरोध प्रदर्शन करूं? आप मुझे तरीका बता दो। आप मस्जिद आए कि आप ठीक है, मैं ये बैठता बैठने नहीं कहा। आप ज्ञापन दीजिए, मतलब बैठने में भी दिक्कत है। आप ज्ञापन दीजिए, आपको विरोध कराएगा। नहीं, मुझे ज्ञापन देना नहीं था, मैं तो साधुओं को जगह, मैं तो भैया मैं सरकार से कुछ कह ही नहीं रहा था, मैं उन हिजड़ों से कुछ नहीं कह रहा। उन्होंने ही कानून बनाया है, सरकार नहीं, मैं उनसे कुछ नहीं, मैं तो केवल अपने साधुओं के लिए जा रहा था कि भाई साधुओं को शर्म आनी चाहिए कि समाज मरने के कगार पे पहुंच गया, तुम बोल तक नहीं रहे हो, तुम चुपचाप अपने मठों में बैठे हो। मैं तो सिर्फ ये कहने जा रहा हूँ साधुओं से, मैं आपका विरोध करने थोड़ी जा रहा हूँ, ना सरकार का विरोध करने जा रहा हूँ। आपकी आवाज के माध्यम से पहुंच जाएगा। भंडारी जी तुम्हें पता मरवा पता, अच्छा भंडारी जी एक बात बताता हूं, देखो भंडारी जो जितने भी हो तुम मेरे लिए, तो तुम सब मेरे बच्चे भैया, लेकिन तुम एक बात बताओ, तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे क्या? तुम्हारे बच्चे कॉलेज नहीं जाएंगे क्या? अजय भाई बता दो, बच्चे तुम्हारे कॉलेज नहीं जाएंगे क्या? तुम हमें आवाज भी नहीं उठाने दोगे? भास्कर जी आप बता दो, बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे क्या? वो प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे क्या? ये जब आग लगेगी घर बचेगा क्या किसी का? हमें हम थोड़ी भर्ती में रहोगे, रिटायर भी तो होगे ना तहसीलदार साहब, हमें तो तहसीलदार रहेंगे। भाई ये तो आप लोगों ने हद कर दी भाई, बिल्कुल ही हद है ये तो भाई, ये गलत बात है। मतलब आपकी आवाज कहाँ पहुँचाना चाहिए? साधुओं तक पहुंचानी है मुझे, कहाँ कहाँ कैसे पहुंचे? अरे ये सब ये मीडिया, अरे कोई सोशल मीडिया कुछ नहीं, ये कहीं बात नहीं पहुंचेगी मेरी, आप पहुंचने नहीं दे रहे। और आप सबसे जुड़े हुए हैं, क्या नाम है? आप बड़े जुड़े हुए हो ना, सबसे जुड़े आप हैं। एक ज्ञापन दे दीजिए, लिख के आपकी आवाज को सब आप लोग तो बचेंगे। साधुओं से कह दिए तहसीलदार साहब, आपकी आवाज कोई नहीं तहसीलदार सुनेगा। साहब, नाम क्या है आपका? आपकी आवाज कोई नहीं सुनेगा। काम्बोज जी मतलब हिंदू हो के मार रहे हो मुझे? नहीं हिंदू नहीं जी, हिंदू नहीं? अच्छा तहसीलदार हो के हिंदू नहीं हो? तो हमारे यहाँ तो रविंदरपुरी जो अध्यक्ष है पूरे आपके हमारे गुरु हैं, हमारे हम उन्हीं के पास तो जा रहे हैं। हाँ जी, हाँ। हम उन्हीं के पास, रविंदरपुरी जी के पास से तो जा रहे हैं भाई। मैं अखाड़ा परिषद से तो क्या कहने जा रहा हूँ भाई, हमारी बात भी सुनो। ये सरकार तुम्हें मार रही है, ये साधुओं की बनाई हुई सरकार है, और ये हिंदुओं के बिल्कुल खत्म करने बाकी है। जो यूजीसी है आप लोग समझ नहीं रहे, ये आप लोगों का डेथ वारंट है। आप किसी भी जाति के हो, ये आपको लड़ाने के लिए है। आपके बच्चे कॉलेजों में केवल हम पढ़ेंगे नहीं। आपकी आवाज को सुनने और सुनते हैं। अच्छा आप एक काम करो, मुझे गिरफ्तार करो, आप गिरफ्तार करो, आप गिरफ्तार पहले भी आपने मुझे जेल में रखा था, 1 महीना 2 दिन जेल में रखा था, अब तुम्हारे आप मुझे जेल में लेके चलो। तो मेरा विरोध तो पता चले, सरकार को भी पता चले, इन्हें जो बैठे हुए हैं हमारे साधु, इन्हें भी पता चले ये समाज के तो खा रहे हैं भाई जाने दो यार। देखो ये मत करो, आप चलो जेल भेजो अब आप मुझे, ठीक है जी? हम आपको जेल में भेजेंगे। अच्छा जेल भी नहीं भेजोगे और वहाँ भी नहीं जाने, फिर करूँ क्या मैं? हमारे की व्यवस्था हमारे। अच्छा मैं व्यवस्था में देखो, हमारी नौकरी करनी मतलब 10 लोगों, हम कुल 10 हैं, जैसे 5 साधु हैं, 5 साधु आपकी व्यवस्था में क्या बोल रहे हैं? आपका आह्वान, आपका जो आह्वान है ना, वही बहुत बड़ी बात है। आप अकेले बहुत है। नहीं ऐसा नहीं है, ये भंडारी जी बहुत गलत बात है, आपका आह्वान में बहुत बड़ी बात है। बहुत गलत बात है। आप लोगों की ये बात देखो, ये आप लोकतंत्र को कुचल रहे हो। देखो लोकतंत्र को कुचल रहे हो, ये आखिर में जो है आपको भी नुकसान देगा। आपका आह्वान ही बहुत है। चलिए भैया, आपके आवाज में बहुत वो है, आपके आह्वान में बहुत बड़ी बात है। भंडारी जी गलत कर रहे हो, ये अपमान है भाई। मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूँ,
ये यूजीसी एक्ट जो भारत सरकार लाई है, ये सबका डेथ वारंट है। और भारतीय जनता पार्टी, हिंदुओं, तुम खास तौर से सवर्णों, वैसे तो सारे हिंदू, सवर्णों की कोई बात नहीं है, सारे हिंदुओं का, ये तुम्हारी पार्टी धरना प्रदर्शन नहीं करने दे रही है मुझे, मेरी आवाज कहीं पहुंचे ये भी नहीं होने दे रही है। देखो कितने पुलिस वाले, तहसीलदार साहब, ये सरकारी गुंडागर्दी है भाई, लोकतंत्र की हत्या है ये भाई। इसका कोई तो विरोध करो। ये तो भाई बिल्कुल गुंडागर्दी हो गई। हमें मार भी रहे हैं और हमें रोने भी नहीं दे रहे हैं। तो गलत कर रहे हैं आप लोग बहुत। बच्चे आपके भी यही रहने हैं, समाज यही रहना। वर्दी के अंदर एक आदमी है, ऐसा नहीं है कि ये वर्दी आपसे चिपक गई है, हमेशा नहीं रहेगी। और ये वर्दी आपके पास है तो ऐसा नहीं आपके बच्चों के पास रहेगी। पर ये आप अन्याय कर रहे हो बहुत, मतलब भगवान देख रहे हैं। जब क्या कहूं आपको, तो मेरे ही बालक हो आप, पर ये भगवान देख रहे हैं, गलत कर रहे हो आप लोग। हम भी नौकरी करते थे कभी, हम भी नौकरी करते हैं, हम भी यहाँ पर आप वहाँ जा रहे थे, आपको रास्ते में रोका गया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ा अन्याय है मेरे साथ। ये अन्याय की पराकाष्ठा है। सरकार ने हिंदुओं का डेथ वारंट निकाला, मोदी की सरकार ने हिंदुओं का डेथ वारंट निकाला। मैं उसमें कोई धरना नहीं कर रहा था, कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा था, केवल गंगा के तट पे एक दिन का उपवास, वो भी सरकार से कोई मांग नहीं, केवल अपने साधु संतों से, बड़े संतों से ये मांगने के लिए जा रहा था कि भाई कब तक सोते रहोगे, सनातन धर्म समाप्त हो जाएगा। अगर ये नेता ऐसे ही अपनी करते रहे तो सनातन धर्म में अब कुछ बचा नहीं है। ये जो हिंदुओं को लड़ाने का जो षड्यंत्र, और ये अरब से आया है षड्यंत्र, ये कोई भारत में नहीं पैदा हुआ, अरब से ये षड्यंत्र आया है हमें खत्म करने के लिए। एक तरफ इस्लाम का जिहाद हमें कत्ल करने के लिए बिल्कुल तैयार है। आज जब सारे हिंदुओं को एक होना था तो इस सरकार ने हिंदुओं के बच्चों तक को लड़ा दिया। ये तो सीधा सीधा सरकारी कार्यशैली में सवाल है। सरकार की तानाशाही भाई, गुंडागर्दी, ये वर्दी की गुंडागर्दी है भाई। मेरे ऊपर कोई रोकने का इन्हें अधिकार नहीं है। लेकिन भाई करे क्या, अभी हम कुछ कहेंगे ये फिर पीटने लगेंगे, हमें जेल भेजेंगे। क्या संदेश देकर जाएंगे? कोई संदेश नहीं भाई। अगर यही सरकार यही बदतमीजी करती रही भाई, लोकतंत्र नहीं रहा इस देश में। हमें हमारी आवाज उठाने का कोई अधिकार नहीं रहा इस देश में। और कोई बात नहीं है भैया। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर। अब आपने सुना इसको। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जितने लोग दावा करते हैं पक्का हिंदू होने का, या हिंदू धर्म के नाम पर जितने लोग मुसलमानों को मार रहे हैं, मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, मुसलमानों के मोहल्लों में जाकर वो फसाद फैला रहे हैं, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद में जितने लोग जुड़े हुए हैं उनमें अक्सरियत ओबीसी की है, दलितों की है। दूसरी तरफ ओबीसी के लिए, दलितों के लिए यति नरसिंहानंद सरस्वती के दिल में इस तरह का गंदा ख्याल पाया जाता है, इस तरह की घटिया सोच पाई जाती है। एक तरफ ये तमाम लोगों को हिंदू बताता है और दूसरी तरफ जिन हिंदुओं पर यानी ओबीसी और एसटी के जिन लोगों पर जुल्म हुआ, जिनको सताया गया, जिनको बराबरी अभी तक नहीं मिली, उनके साथ ये खड़ा होने को भी तैयार नहीं है। यही रियलिटी है, यही सच्चाई है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। मिला टाइम्स के कॉन्क्लेव में अगर आप आना चाहते हैं तो यहाँ QR कोड मौजूद है, इस पर क्लिक करके इसको स्कैन करके अपना इंदराज करवा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। फिर मुलाकात होगी 2 फरवरी को इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर में। अपना ख्याल रखिए।